Hello guys, welcome at Schoology Academy channel. Today I am here for class 12 Business Studies Chapter 1 Nature of Significance of Management. Define of the management. Management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. तो जो एक मैनेजमेंट है, एक प्रोसेस है कि हम थिंग्स को गेट करें, अपने अंदर ले और उसको पूरा करें, हमारा जो एम है, और अचीव करें गोल्स इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली, मतलब कि मिनिमाइज कॉस्ट में और मिनिमम टाइम में, जितनी टाइम लिमिट है। अब आ जाता है उसका प्रोसेस, और हम फंक्शन भी कह सकते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला प्रोसेस होता है प्लानिंग। हम पहले सोचते हैं हमें प्लानिंग क्या करनी है, हमें क्या बनाना है, तो हमारी प्लानिंग होती है। जैसे कि हमने प्लान किया कि हम किड्स मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि टॉयज़, बच्चों के ड्रेसेस वगैरह। तो अब जैसे कि हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएंगे उसके शूज़, गारमेंट्स, मतलब कि हमें कैटेगरी चॉइस करेंगे कि हम शूज़ करें, गारमेंट्स करें या कॉस्मेटिक्स करें। अब आ जाता है स्टाफिंग में क्या कहते हैं, अपॉइंट द एम्प्लॉय फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट के लिए हम एक एम्प्लॉय को अपॉइंटेड करते हैं। फिर आ जाता है डायरेक्टिंग, मतलब कि उन्हें हम गाइडेंस देते हैं कि आपको ऐसे इस डायरेक्शन में काम करना है। फिर आ जाता है कंट्रोलिंग, जिसमें क्या करते हैं, हम इवैल्यूएट करते हैं परफॉर्मेंस को कि कैसे कैसे जो चीज़ गलत है उसको हटा देना, जो चीज़ सही है उसको और अच्छे से इम्प्रूव करना। अब आ जाता है ये एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली। अब एफिशिएंटली में सी आ रहा है, तो सी से आ जाता है हमारा कॉस्ट और टी से टाइम। तो हम कॉस्ट हमारी जो होनी चाहिए मिनिमाइज़ होनी चाहिए, नो वेस्टेज होनी चाहिए, वेस्टेज कम होनी चाहिए और मिनिमाइज कॉस्ट होनी चाहिए। और एग्जांपल 100 यूनिट्स प्रोड्यूस लेटरली बट विद द मिनिमाइज कॉस्ट नो वेस्टेज, मतलब कि मिनिमाइज कॉस्ट में हो, नॉन वेस्टेज हो। और एफिशिएंटली में, इफ़ेक्टिवली में क्या होता है, नो ऑन टाइम, कि टाइम पे काम होना चाहिए। एग्जांपल अगर 1000 यूनिट्स हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं विद ऑन द टाइम पे होने चाहिए, बट इन्वॉल्व इन द मोर कॉस्ट एंड वेस्टली, बट टाइम पे होना चाहिए, चाहे पैसे ज़्यादा लगे और वेस्ट भी हो जाएं रिसोर्सेज। फिर आ जाते हैं उसके फीचर्स के लिए मैंने एक एक्रोनियम दिया है GPGCMDI, तो इसको आप याद कर सकते हैं। गोल पे गोल कॉन्टीन्यूसली मारोगे तो दिल्ली और इंडिया जीतेगा। आई एम रिपीटिंग माई एक्रोनियम, गोल पे गोल कॉन्टीन्यूसली मारोगे तो दिल्ली और इंडिया जीतेगा। तो जैसे कि हमारा आ जाता है जी से हम लेंगे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में हम अंदर एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है। फिर आ जाता है परवेसिव मीन्स होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह एवरीवेयर प्रेजेंट है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल कंट्रीज़, ऑल लेवल, हर लेवल पे, चाहे वो सुपरवाइज़र हो, चाहे वो टॉप लेवल पे हो। अब आ जाता है हमारा ग्रुप एक्टिविटी में क्या होता है, टीम वर्क होता है। अब आ जाता है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस मतलब कि नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के बाद कंट्रोलिंग आ जाती है, क्लोनिंग के बाद फिर प्लानिंग होगी, ये कभी एंड नहीं होता। अब आ जाता है मल्टी डायमेंशन में 3 टाइप्स आ जाते हैं, वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। वर्क में क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और पीपल में क्या आता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और ऑपरेशंस में ऑपरेटिंग साइकिल, जैसे कि मैंने आपको बताया प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक। फिर आ जाता है हमारा परचेज सेलिंग, कि हम परचेज क्या करें और सेल क्या करें, ये हमारा ऑपरेशंस में ही आता है। फिर आ जाता है डायनेमिक फंक्शन, मतलब कि जो हमारा इन्वायरमेंट है एक्सटर्नली वो डायनेमिक है, मतलब कि चेंज हो जाता है प्रोसेस। अब आ जाता है इंटेंजिबल क्या होता है, कैन नॉट बी सीन बट फेल्ट, कि हम उसको देख नहीं सकते बट फेल्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कंपनी की ग्रोथ कितनी हो रही है हमारी कंपनी की। आ जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। फर्स्ट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब इसका एक्रोनियम है SPG।
ठीक है। SPG से हम बोल सकते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, P से पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारा। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें कैसे सर्वाइव करना है, प्रॉफिट लेना है और ग्रोथ करनी है। अब सर्वाइव कैसे करेंगे? हम सर्वाइव करेंगे कॉस्ट कवरिंग, जो हमारी कॉस्ट है उसको कवर कर सके, हम जो भी हम माल खरीद रहे हैं उसको हम कवर कर सके। फिर अगर वो सब हो रहा है तो फिर हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा आ जाता है अर्न करना, कि हमें प्रॉफिट को अर्न करना है। फिर जैसे कि हम प्रॉफिट भी कमाने लग जाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे हमारी कंपनी को। फिर आ जाता है, अगर हम ये सब कर चुके हैं, हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव कंपनी है, तो फॉर सोसाइटी के लिए हम करेंगे। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। जस्ट लाइक NGOs होते हैं। अब एज एग्जांपल जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे, हम लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, रीज़नेबल प्राइस पे देंगे कि प्राइस मिनिमम हो। फिर आ जाता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट दे, जैसे कि अब बहुत सारे बेरोजगार हैं तो हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हमारा थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि इंडिविजुअल। सेटिस्फाई एंड मोटिव एम्प्लॉयर्स, कि सेटिस्फाई हो और मोटिव हो एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे कि कॉम्पिटिटिव सैलरी, उन्हें सैलरी अच्छी मिले, गुड वर्किंग कंडीशन हो उनके लिए, मतलब कि अपने पर्सनल के लिए। अब हमारा नेक्स्ट आता है उसकी इम्पोर्टेंस, एडवांटेज भी बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं। अब ऐसे क्या होता है कि पेपर में ना ये पूछा जाता है कि मैनेजमेंट इज़ अ क्राइटेरिया इंटीग्रेट फॉर नेशन ग्रोथ। तो इसमें यही लिख सकते हैं आप। इसकी इम्पोर्टेंस का एक्रोनियम मैंने आपको दिया है, तो इम्पोर्टेंस का एक्रोनियम है हाई BC हाई BC है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा जैसे कि इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी मतलब कि मिनिमाइज कॉस्ट एंड नो वेस्टेज, कि इसमें मिनिमाइज कॉस्ट हो, नो वेस्टेज हो, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें। एफिशिएंसी सी मीन्स कॉस्ट, मिनिमाइज कॉस्ट। फिर आता है क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब हम एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है तो अडॉप्ट चेंजेस करने पड़ेंगे और विलिंगनेस भी होगी। अब होते हैं ब्रिंग हार्मनी इन अ वर्क। हार्मनी मीन्स होता है यूनिटी मतलब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हमारे एक, ये तो इम्पॉर्टेंस हो गई। फिर आ जाता है हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, कि हम हेल्प करें ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कि हम अर्न करें उसके साथ प्रॉफिट। फिर आ जाता है हेल्प इन पर्सनल गोल्स। अब पर्सनल गोल्स में क्या आता है? इंडिविजुअल गोल हो गया, ये जैसे कि आप 3 याद कर सकते हैं। अगर ग्रुप गोल्स हो तो ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल गोल तो इंडिविजुअल, और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हो तो सोसाइटी के लिए। इजी है ना। अब आ जाएगा नेचर ऑफ द मैनेजमेंट। अब इसको ये भी कहते हैं मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। एक्सप्लेन। तो साइंस के लिए मैंने आपको एक्रोनियम दिया है, साइंस एक्रोनियम है UPS। यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, UPS तो हम इसमें लिख सकते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज। ऑर्गेनाइजेशन स्टडी मटेरियल हो, मतलब कि जो स्टडी मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज्ड हो पहले से ही, और लॉजिकली एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हो, लॉजिकल हो और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। जो साइंस होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है और जो मैनेजमेंट होती है सब्जेक्टिव होती है। मतलब कि साइंस में जैसा लिख दिया, जैसे प्रिंसिपल होते हैं वैसे ही रिएक्शंस आती है, बट मैनेजमेंट में क्या होता है? एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, वो धीरे धीरे जैसे जिसका एक्सपीरियंस होगा वैसे होते हैं। फिर आ जाते हैं रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंट्स। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट रिपीट होते हैं, प्रिंसिपल ट्रीटेड अंडर डिफरेंट सिचुएशन, मतलब कि प्रिंसिपल डिफरेंट सिचुएशंस में होती हैं। अब यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि ये जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं यूनिवर्सली सेम बिहेव करते हैं। अगर हम जैसे कि इंडिया में अगर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो जर्मनी में भी सेम ही होगा, अमेरिका में भी सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं आएगा। साइंस हमेशा सेम होती है, अप्लाइड एग्जैक्टली होती है, और मैनेजमेंट नॉट अप्लाइड एग्जैक्टली, उसका एग्जैक्टली नहीं होती, सिचुएशन डिफरेंट होती हैं। अब रिप्लिकेशन
साइंस में सेम डाटा एंड सेम रिजल्ट निकलता है, मैनेजमेंट में सेम डाटा बट नॉट सेम रिजल्ट। हर बारी सेम डाटा होता है बट सेम रिजल्ट नहीं आता। अब आ जाता है हमारा आर्ट में हमारा इकोनॉमियम है कैट, बिल्ली। फिर आ जाता है इसमें कैट में आ जाएगा सी से क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस में हम लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस में प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आर्ट में तो वैसे वैसे हम परफेक्ट होते जाएंगे। ए से आ जाता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। अगर हमारी आर्ट है तो हम अपनी पर्सनल कुछ आइडियाज़ लगाएंगे तो हम उससे करेंगे। अब आ जाते हैं सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, जैसे कि हमारा साइंस में था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइज साइंस मटेरियल। तो हम लिख सकते हैं मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा, दस मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, कमेंट इन द मैनेजमेंट एज द प्रोफेशन। प्रोफेशन एक ट्रेंड है जिसमें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो आर्ट में भी आ रहा है हमारे और साइंस में भी आ रहा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी सेम है ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल। इसका सेकंड टॉपिक है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या होता है, प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होती है, एक डिग्री होती है जिसके लिए हमें अगर प्रोफेशन के अंडर आना है तो इसमें डिग्री की हमें नीड होती है, और मैनेजमेंट में कोई कंपलसरी नहीं है क्योंकि वो एक्सपीरियंस बेस्ड है। प्रोफेशन एसोसिएशन, प्रोफेशन एसोसिएशन में प्रोफेशन हमारा ही ज़रूरत है हमें प्रोफेशन की डिग्री की, बट मैनेजमेंट में नहीं है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशन में हमारा कुछ कोड्स होते हैं, कंडक्ट होते हैं, तो वो येस है, बट मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रोथिंग एम्बिहाइज करती है, ग्रोथ हमारी। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा सर्विस मोटिव। प्रोफेशन में हमारा सर्विस मोटिव होता है क्योंकि हम प्रोफेशनल है। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा एक सर्विस मोटिव है कि मैं उन्हें हेल्प करूँ। और मैनेजमेंट में क्या होता है कि ग्रोथ, प्रॉफिट, कि हमें अपना प्रॉफिट देखें। मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल फिटेड प्रॉफिट बट डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा प्रोफेशन से, क्योंकि कुछ पॉइंट्स जैसे कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैच हो रहे हैं साइंस और आर्ट से। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या कह रहा है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमें कह रहा है कि टॉप, मिडल एंड बॉटम। टॉप, मिडल और बॉटम में क्या होता है, टॉप में होता है BOD, CEO एक्सेट्रा, और टॉप में क्या करना होता है, थिंकिंग करनी होती है, सोचना होता है कि कैसे चलाना है, क्या करना है। अथॉरिटी होती है हमारी, एक अथॉरिटी होती है हमारी नीचे की तरफ, ठीक है। और जो बॉटम लेवल में होती है ऊपर की तरफ हमारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी। वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडल की है, अकाउंटेबिलिटी मिडल की है, क्योंकि अगर हमने काम दिया है मिडिल लेवल को तो मिडिल लेवल सुपीरियर को कहेगा, सुपीरियर क्या बोलेगा, रिस्पॉन्सिबल है वो। अब अगर कोई काम नहीं किया है तो ये मिडिल लेवल अकाउंटेबल हुआ, उसको बताने के लिए आंसरेबल होगा। तो इसमें क्या होता है कि लेवल ऑफ द मैनेजमेंट में टॉप लेवल क्या करता है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है। और मिडिल लेवल क्या करता है, स्टाफिंग करता है, कि स्टाफ करता है, लोगों को रिक्रूटमेंट लाता है। इसमें ना एक आता है प्लांट सुपरिटेंडेंट, प्लांट सुपरिटेंडेंट। बट जो बॉटम लेवल में आता है वो सिर्फ ओनली सुपरिटेंडेंट होता है। कौन होता है, ओनली सुपरिटेंडेंट। तो इसमें क्या होता है, थिंकिंग का होता है, इसमें एनालाइज करना होता है, इसमें परफॉर्मेंस होती है, सारा काम तो इसी में है मेनली। बॉटम लेवल पे जिसे ऑपरेशनल भी कहते हैं, सुपरवाइज़र भी कहते हैं। अब आ जाता है लेवल ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन। उनके फंक्शंस क्या होते हैं, टॉप, मिडल और बॉटम के। टॉप क्या होता है, डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, फ्रेम पॉलिसीज़ बनाना कि पॉलिसी क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइज की एक्टिविटीज़ क्या हैं, कैसे कैसे एक्टिविटी करनी है, असेंबल रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ होंगे। वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मिडिल में क्या होता है, इंटरप्रिएट करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज़, मतलब कि
जो टॉप होती है और बॉटम होता है, इन दोनों का बीच का मिडल होता है, तो वो इंटरप्रिटिएट करता है। एक्सक्लूशन ऑफ द पॉलिसी, इस पॉलिसीज़ जो टॉप लेवल बनाता है उसको अच्छे से परफॉर्म करना। अब एम्प्लॉयज़, मैंने आपको बताया था कि ऊपर स्टाफिंग, तो स्टाफिंग मीन्स रिक्रूटमेंट, तो अपॉइंट करता है एम्प्लॉयज़ को और मोटिवेट रखना है एम्प्लॉयज़ को जो सुपीरियर लेवल पे होते हैं। कोओरिएंटेड विद द अदर डिपार्टमेंट, कोओरिएंटेड रखना दूसरे अदर डिपार्टमेंट को। बॉटम लेवल पे क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम ऑफ द वर्कर, रिप्रेजेंट करना बॉटम ऑफ द वर्कर। लुकिंग सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, की सेफ्टी रखना वर्कर्स की। मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी, मतलब कि जो भी हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी को हम देखें। कम्युनिकेशन विद वर्कर्स, कम्युनिकेट करते रहें हम अपने वर्कर्स से। अब लास्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है साइक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, मतलब कि इंटीग्रेशन में रखना कोऑर्डिनेशन को, मतलब कि टॉप से मिडल से कोऑर्डिनेट रखना, जैसे कि सेल्स प्रोड्यूसर से, जैसे कि सेल्समैन परचेज मैनेजर से। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट रखना, मतलब कि बात करते रहना। अगर सोचो कि सेल्समैन ने 1000 यूनिट्स बना दिए और परचेज हमें सिर्फ 50 करने हो, तो लॉस कितना होगा सेल्स मैनेजर का। दैट्स वाई हमें ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की। तो इसमें कोऑर्डिनेशन में मैंने एक्रोनियम बोल दिया है प्रेस। क्या, प्रेस। तो एक्रोनियम में प्रेस से रिलेटेड इंटीग्रेशन ग्रुप एफर्ट्स, इंटीग्रेट वर्किंग ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, इंटीग्रेट करना डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया सेल्समैन और परचेजमैन को दोनों डिफरेंट है, तो इनको इंटीग्रेट करना। फिर इंश्योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि उनकी यूनिट ऑफ डायरेक्शन सेम है, मतलब कि उनका गोल सेम है। कंपनी ये है, गोल 1000 यूनिट्स है, तो दोनों का गोल 1000 यूनिट्स होना चाहिए। फिर कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस होता है इन ऑर्डर टू वर्क एफिशिएंटली वर्क होना चाहिए एक ऑर्डर में उनसे प्रोफेसिव फंक्शन प्रेजेंट एट ऑल लेवल, ऑल डिपार्टमेंट, ऑल फंक्शन, मतलब कि एवरीवेयर। रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल मैनेजमेंट, टॉप मिडिल बॉटम। रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, टॉप भी होता है, मिडिल भी होता है, बॉटम भी होता है, सिर्फ एक नहीं होता। डेलिब्रेटेड फंक्शन टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड क्रॉस, मतलब कि लड़ाई और कन्फ्यूजन को हटा दो। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेशन। फंक्शंस क्या होते हैं, तो इसका एक्रोनियम है SGF। एस से मतलब स्पेशलाइजेशन, जी से ग्रोथ इन साइज, एफ से फंक्शन डिफरेंशिएशन। तो ग्रोथ इन साइज में है कि डिफ़िकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स, जो हमारे एफर्ट्स को है उसको इंटीग्रेट करने में डिफ़िकल्टी होती है। ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं तो हमें इंटीग्रेट, क्योंकि हर किसी का बिहेवियर डिफरेंट होता है, कोई क्या सोचे, दैट्स वाई। अब नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सेपरेट डिपार्टमेंट हैव ओन ऑब्जेक्टिव, ऑन ऑब्जेक्टिव के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट रखना, स्ट्रैटेजी बनाना, पॉलिसी बनाना है, एक्सेट्रा। अवॉइड कन्फ्यूजन्स। अब स्पेशलाइजेशन में होता है हाई डिग्री स्पेशलाइज्ड, कि उसमें हाई डिग्री स्पेशलाइज होनी चाहिए अगर हमें कोऑर्डिनेशन रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, और PDF डिस्क्रिप्शन में है।